हाय डियर स्टूडेंट, मैं पवन शर्मा फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पवंस क्लास में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिंथेसिस की कड़ी में ही है। मैंने पहली वीडियो में आपको सिंथेसिस बताया था यूजिंग पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस का हम कैसे एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, मैंने आपको ये बताया था। और आज उसी कड़ी में मैं आपको बताने जा रहा हूँ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके कैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को हम एक सिंपल सेंटेंस में बदल सकते हैं। बहुत सिंपल है। मेरी कोशिश है कि मैं आपको इस तरीके से बताऊं कि आप 100% सीख जाएं। जो भी आपके डाउट्स हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को लेकर वो सारे क्लियर हो जाएं। और मेरी कोशिश है ये, तभी मेरे बताने का या पढ़ाने का आपको कोई फ़ायदा है, वरना मेरा यहाँ पर होने का कोई मतलब नहीं है। तो कुछ चीज़ें हैं सीखने से पहले जिन्हें हमें समझना है, ध्यान में रखनी है, जिससे कि हम जब वाक्य बनाएं, सेंटेंस सॉल्व करें, जब कई एक सेंटेंस को मिलाकर एक सेंटेंस बनाएं तो वहाँ हमें बहुत मदद मिले। ठीक है, हमें वही करना है। हमें इसमें परफेक्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल इन दोनों का यूज करना है। सारी चीज़ें बहुत सिंपल और क्लियर होंगी, बस पूरी वीडियो देखें। परफेक्ट पार्टिसिपल आपको पता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी दो तरीके से यूज होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी या इसके अलावा कोई लिंकिंग वर्ब होती है तो हम बीइंग का प्रयोग करते हैं। तो हमें यहाँ पर बीइंग के रूप में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है और परफेक्ट पार्टिसिपल का दोनों तरीके से यूज करना है, एक्टिव में भी और पैसिव में भी, जो पिछली वीडियो में मैं आपको पूरी तरीके से क्लियर रूप में बता चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप वो वीडियो देखें, जिससे कि ये चीज़ आपको और ज़्यादा सरल और क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम समझते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब क्या है। जैसा कि हम सब जानते हैं, आपने केस पढ़े होंगे, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस। तो नॉमिनेटिव वहीं से लिया गया है शब्द है। तो नॉमिनेटिव का मतलब है कर्ता और एब्सोल्यूट का मतलब है स्वतंत्र, मतलब कर्ता को स्वतंत्र करना। आपने अभी पिछली वीडियो अगर मेरी देखी है तो वहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब हम उन वर्ब्स को, किसी एक वर्ब को पार्टिसिपल में बदलते थे तो हम एक कर्ता को हटा देते थे और दोनों मिलाकर एक सेंटेंस में एक ही कर्ता और एक ही फाइनाइट वर्ब रखते थे। हम एक कर्ता हटा देते थे, उस वर्ब का कर्ता हटा देते थे जिस वर्ब को हम पार्टिसिपल में बदल रहे होते थे। ठीक है, लेकिन नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में ठीक उससे उल्टा करना है। हमें उस वर्ब को, ठीक है, जिस वर्ब को हम पार्टिसिपल में बदलेंगे, चाहे प्रेजेंट में या परफेक्ट में, उसके कर्ता को हटाना नहीं है, उसके कर्ता को ज्यों का त्यों लिखा रहने देना है। और यही नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहलाता है। मतलब क्रिया से स्वतंत्र कर देना है कर्ता। क्रिया को तो हम पार्टिसिपल में बदल देंगे, जब क्रिया पार्टिसिपल में बदल जाएगी तो वो वर्ब नहीं रहेगी। जब वर्ब नहीं रहेगी तो उसका कोई कर्ता नहीं होगा। कर्ता किसका होता है? वर्ब का होता है। जब वर्ब ही पार्टिसिपल में बदल जाएगी तो वो वर्ब ना रह के कुछ और हो जाएगी, पार्टिसिपल में बदल जाएगी। और जब उसका जो कर्ता होगा वो कर्ता भी उससे संबंध खत्म कर देगा, फ्री हो जाएगा क्रिया से। कर्ता क्रिया का तभी तक तो है जब कोई चीज़ क्रिया की फॉर्म में है, कोई वर्ब एक्शन के फॉर्म में है। जब क्रिया एक्शन के फॉर्म में नहीं रहती है और उसके बावजूद भी कर्ता उसके साथ लिखा रहता है तो उसको हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं। मैं सारी चीज़ें यहाँ आपको करके बताऊँगा, आपको 100% समझ में आएगी। ठीक है, तो एब्सोल्यूट का मतलब है स्वतंत्र और नॉमिनेटिव का मतलब है कर्ता। स्वतंत्र कर्ता मतलब क्रिया से कर्ता को स्वतंत्र कर देना। ठीक है, और इन वाक्यों में और क्या हो सकता है? जब दो ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ेंगे हम जिनके कर्ता अलग हों। अगर दो सेंटेंस हैं तो दोनों के कर्ता अलग हों, तीन सेंटेंस हैं तो तीनों के कर्ता अलग ही हों, ऐसा इनका नियम है। और दूसरी चीज, कोई एक वाक्य किसी दूसरे वाक्य में परिणाम हो, कोई एक वाक्य की क्रिया में कारण हो और उस कारण का किसी दूसरे वाक्य में परिणाम हो। ऐसे सेंटेंसेस होंगे आपके पास दो या दो से अधिक, जिनमें से कोई एक क्रिया कारण बता रही होगी और उस कारण का किसी दूसरी क्रिया में परिणाम होगा। बहुत सिंपल है, आप पूरी वीडियो देखें। और नंबर 3 पे हमें क्या करना है कि जो क्रिया कारण बता रही होगी, जो रीजन बता रही होगी, उसको हमें परफेक्ट पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देना है और दूसरे वाक्य को ज्यों का त्यों जोड़ देना है। कुछ सेंटेंस आप देखें जिससे आपको और भी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हों। पहला सेंटेंस है द सन हैड सेट, सूर्य छिप गया था। द डार्कनेस केम, और अंधेरा हो गया। तो अंधेरा हो जाने का कारण क्या है? सूर्य के छिप जाने का। सूर्य छिप गया, यही तो कारण है, तभी तो अंधेरा आया। तो यहाँ पे ये क्रिया क्या बता रही है? कारण। और इस कारण का परिणाम क्या है कि अंधेरा हो गया। दूसरा सेंटेंस देखो, द डेड वॉज साइंड, कार्य को साइन किया गया, ठीक है, पास किया गया। ऑल वर सेटिस्फाई, और सभी संतुष्ट हुए, प्रसन्न हुए। ठीक है, तो इनकी प्रसन्नता का कारण क्या है?
कि कार्य जो है वो पास कर दिया गया, ये क्रिया कारण है और इसका परिणाम क्या है कि कार्य के पास होने पर सभी प्रसन्न हुए। तीसरा सेंटेंस देख लो आप, द वेदर वाज फाइन, मौसम सुहाना था, अच्छा था। बी इंजॉयड द वॉक, हमने टहलने का आनंद लिया, घूमने का आनंद लिया। तो आनंद क्यों लिया, उसका कारण क्या क्या था आनंद लेने का, क्योंकि जो मौसम था वो सुहाना था। यहाँ पे ये जो सेंटेंस है वो कारण वाला है और ये जो सेंटेंस है वो उसके परिणाम वाला है। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। और इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि सेंटेंस हमें यहाँ पे 3 प्रकार के मिलेंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करने के लिए। कुछ सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होंगे, जैसे ऊपर का पहला सेंटेंस है द सन हैज सेट, एक्टिव वॉइस में है। द डार्कनेस केम, एक्टिव वॉइस में है। और दूसरे नंबर पे हमें पैसिव वॉइस के सेंटेंस मिलेंगे, जैसे द डेड वॉज सेंट, कार्य को पास किया गया, ठीक है, पैसिव वॉइस में है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखते हैं इसी में का, ऑल वर सेटिस्फाइड, सभी प्रसन्न थे, सभी खुश हुए, ये भी पैसिव में है। ठीक है, तीसरा सेंटेंस देखते हैं द वेदर वाज फाइन, दिन सुहाना था, ये लिंकिंग वर्ब से जुड़ा हुआ है, लिंकिंग वर्ब है, फिर एडजेक्टिव है। बी इंजॉयड द वॉक, और हमने टहलने का आनंद लिया। तो 3 प्रकार के सेंटेंसेस को आपको जोड़ना है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके। अब एक्टिव वॉइस में हम कौन सा पार्टिसिपल यूज करेंगे, पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, और अगर कोई लिंकिंग वर्ब है तब हम क्या करेंगे। मैंने तीनों चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो हमें जो क्रिया कारण बताएगी उसमें हम हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब उस वर्ब को थर्ड फॉर्म में बदल देंगे और उससे पहले हैविंग लिख देंगे। एक्टिव वॉइस में कारण बताने वाली क्रिया को हम वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देंगे और उससे पहले हम हैविंग लिख देंगे, और उससे भी पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे स्वतंत्र रूप से, जिसका क्रिया से अब कोई लेना देना नहीं होगा। अगर कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो हम हैविंग तो लिखेंगे ही, हैविंग के साथ हम बीन भी लगाएंगे, और बीन पैसिव वॉइस में लगता है हैज़ बीन, हैव बीन, तो वो वहीं से तो हैविंग आया है। तो हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब अगर कोई क्रिया पैसिव वॉइस में है उसको थर्ड फॉर्म में बदलेंगे और उससे पहले हम क्या लिख देंगे, हैविंग बीन, और उससे भी पहले हम उस सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर कोई सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब है, जैसे ये सेंटेंस है द वेदर वॉज फाइन, ये लिंकिंग वर्ब है यहाँ पे। ठीक है, तो लिंकिंग वर्ब होने पर इज आर एम बाजवर होने पर इनको हम बीइंग में बदल देंगे। ठीक है, और उसके बाद एडजेक्टिव लिख देंगे। कैसे करेंगे जरा देखो, बहुत सिंपल है। द सन हैड सेट, सूर्य छिप गया, ये कारण है। द डार्कनेस केम आउट, और अंधेरा हो गया, ये परिणाम है। मैंने अभी आपको बताया है कारण बताने वाली क्रिया को हम परफेक्ट पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलेंगे और उससे पहले उसका कर्ता लिख देंगे। कैसे, तो हमें कर्ता को ज्यों का त्यों उतारना है, द सन, ठीक है, हमने उतार दिया कर्ता। अब क्या है, हैड सेट, इसको हमें किस में बदलना है, परफेक्ट पार्टिसिपल में, और ये एक्टिव वॉइस में है तो हम क्या लिख देंगे, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सन के बाद हमने हैविंग, ठीक, सेट की थर्ड फॉर्म सेट ही होती है। द सन हैविंग सेट, सूर्य छिप जाने के कारण। अब इसका अर्थ ये हो गया, ये तो क्या हो गई हमारी परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये स्वतंत्र करता है। अब ये वर्ब नहीं रही, अब तक ये वर्ब है और इसका सब्जेक्ट क्या है, ये। अब ये वर्ब नहीं है, अब ये परफेक्ट पार्टिसिपल हो गई, अब ये इसका सब्जेक्ट नहीं रहा, मतलब कर्ता क्रिया से अलग हो गया, स्वतंत्र हो गया। और दूसरे सेंटेंस को हम कॉमा लगाकर यूं ही लिख देते हैं, डार्कनेस केम, है ना, बहुत सिंपल। पूरी चीज समझ में आई। दूसरा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है और पैसिव वॉइस में हमको क्या करना है, हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बहुत सिंपल है। तो हमें सब्जेक्ट को स्वतंत्र रूप से यूं ही लिखना है, द डेड, ठीक, वॉज साइंड, ये पैसिव में है, हालांकि बाजवर है लेकिन उसके बाद एक्शन वर्ब है, ठीक है, लेकिन पैसिव में हमें याद रखना है हैविंग बीन, हैविंग बीन साइंड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कॉमा लगा देना है और इस सेंटेंस को ज्यों का त्यों जोड़ देना है, ऑल वर सेटिस्फाइड, ठीक है। इतनी चीज क्लियर, हमने सब्जेक्ट को वैसे ही लिख लिया, ठीक है। ये जो क्या है, पैसिव की वर्ब है, इसको हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, साइंड, ठीक है, ऑल वर सेटिस्फाई, इसको बिल्कुल ऐसे ही लिख दिया। अब हम तीसरा सेंटेंस देखते हैं, द वेदर वाज फाइन, वी एंजॉयड द वॉक, ठीक है, लिंकिंग वर्ब है और लिंकिंग वर्ब को हम किस में बदल देंगे, बीइंग में। तो हमें द वेदर को यूं ही स्वतंत्र रूप से लिखना है, द वेदर बीइंग फाइन,
ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। ये जो एडजेक्टिव या इसकी जगह पे कुछ और होता है तो उसको हम बिल्कुल ऐसे ही लिख देते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। सिर्फ हमें चेंजिंग करनी है, वर्ब में कॉमा लगाएंगे, इस सेंटेंस को ऐसे ही उतार देना है, वी इंजॉयड द वॉक। बहुत सिंपल थे ना, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और इसी प्रकार आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके सारे सेंटेंस बना सकते हैं। ये तीन ही चीज़ें होती हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में। सिंथेसिस एक बहुत लंबी कड़ी है, बहुत लंबा टॉपिक है, जिसको किसी भी एक वीडियो में क्लियर नहीं किया जा सकता। आप लोगों ने भी अगर वीडियोज़ देखी हैं तो बहुत सारी होंगी, और फिर आप मेरी वीडियो देख लें, आपको कहीं ना कहीं और वीडियोज़ की अपेक्षा ज़्यादा ही क्लियरिटी मिलेगी। मेरी ये ऐसी कोशिश रहती है। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ मैं पवन शर्मा विदा लेता हूं इस वीडियो से, और मिलूंगा सिंथेसिस के अगले पार्ट में। तब तक के लिए आप सब लोगों को मेरा नमस्कार।